नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 1 मई। देखते हैं कौन-कौन सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पहला जो न्यूज़ है वो है कि कोरोना के लेके ना निपटने के लिए ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की है, ठीक है? ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी जो ऑक्सीजन आपूर्ति के लेके जो प्रॉब्लम चल रहा है, अभी जो पैंडेमिक का टाइम है ना, बहुत ही भयानक भयावह रूप ले लिया है, ठीक है? और एक्सपर्ट का कहना है, ठीक है? एक्सपर्टों का मानना है कि अभी ये जो है ना, ये ऊपर जाएगा, ठीक है? फिर जाके ये नीचे आना स्टार्ट होगा। तो अभी 10-15 दिन हालत बहुत ही खराब होने वाला है, इसलिए आप इसमें सतर्क रहें, ठीक है? सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं था, बस ये मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, राइट? इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है इस पेज में ये है कि दिल्ली दिल्ली सरकार ना, ठीक है, जीवन के अधिकार, जीने का अधिकार की रक्षा करने के में नाकाम है। जीने का अधिकार किस आर्टिकल में बताया गया है? आप बताइए, ठीक है? जीने का अधिकार किस आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल आप जब 21 देखेंगे, ठीक है? आर्टिकल जब आप 21 देखेंगे, उसमें देखिएगा कि जीवन एवं देह का अधिकार माना जाता है। ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है, मतलब मौलिक अधिकार है, राइट? तो हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो फंडामेंटल राइट है ना, ठीक है? जीवन जीने का अधिकार फंडामेंटल राइट 21 जो है आर्टिकल 21, उसमें इसको देने में जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, ठीक है? प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, ठीक है? वो नाकाम हो पा रहे हैं, राइट? तो इसी के लेके सुप्रीम कोर्ट ने इनको बताया कि आपको समस्या क्या आ रही है। सबसे पहले है कि यदि कोई जीना चाहता है ना, उसके लिए आप पोटेंशियल दें, 100% दें। आपको दवा नहीं आपके पास मिल रहा है, आपके पास ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो इससे क्या हो रहा है? कहीं न कहीं आपकी कमी है कि ये जीवन इनकी सुरक्षित नहीं है, रक्षा नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कौन ज़िम्मेवार है? सरकारें हैं, दिल्ली सरकार ज़िम्मेवार है। तो इसी के लेके सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी, हाई कोर्ट ने बताया है, दिल्ली हाई कोर्ट, कि सरकार नाकाम हो रही है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा और आर्टिकल 21 देख लीजिएगा, आर्टिकल 21 क्या कहता है, ओके? अगला आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये इस पेज में नहीं है, इस पेज में देखिए। आपको मैं बता दूं कि कल ना क्या हुआ था कि एक एक दो दिन पहले से ना चाइना ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, चीन, कि हम इंडिया को हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है? हमारा जो सीमा विवाद है, दूसरी चीज है, वो अलग है। अभी इंडिया बहुत समस्याओं से जूझ रहा है, तो इस स्थिति में हम चाहते हैं कि हम चाइना को, ठीक है, सॉरी, इंडिया को मदद पहुंचाए। इसलिए कल जिनपिंग जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके, इन्होंने मोदी जी को पत्र लिख के बताया कि मदद के लिए पेशकश किया, ठीक है? अब एक क्वेश्चन उठता है कि चाइना, चीन हमें मदद के लिए क्यों आ रहा है? इसका रीज़न क्या है? ठीक है, इसका रीज़न एक्सपर्ट का मानना है, ठीक है? कितने एक्सपर्ट का मानना है कि इनके आने का पीछे रीज़न ये हो सकता है कि आने वाले समय में व्यापार जो है ना, चाइना से इंडिया में कम हो गया है। समझ गए? ये चाइना से व्यापार है ना, हमने बहुत कम कर दिया है। जी, कब कब हमने कम किया? जब पेंगलम लेक के पास हमारा दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है? दोनों के बीच में विवाद जो हो गया था, राइट? हमारे दोनों सेना आपस में मिल गए थे। तो इस जगह पे हमने क्या किया कि दोनों के बीच में समस्या आ गई। तो अब पहला एक्सपर्ट कह रहा है कि व्यापार को लेके कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अभी हमें मदद लेना चाहिए, ठीक है? दूसरे एक्सपर्ट का कहना है कि हमें ये जो पेशकश किया इन्हें मदद लेना चाहिए। तीसरा एक्सपर्ट माना जाता है कि हमें मदद नहीं लेना चाहिए। राइट। ये मदद एक एक कारण और हो सकता है कि आपने सुना होगा कि 2-3 दिन पहले बाइडेन की सरकार ना, ठीक है, कच्चा माल देने से इनकार कर दिया था। किसको? इंडिया को, कि मैं वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल नहीं दूँगा, ठीक है? ऐसे करके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये इन्होंने मना कर दिया था कि हमारा अमेरिका का जो है ना नागरिक को सबसे प्रथम है, तो पहले मैं इन्हें यहाँ पे आपूर्ति करूँगा, फिर जाके मैं उनको दूँगा। तो यहाँ से यदि आप यूएसए यहाँ पे पीछे जा रहा है, तो इस मौके को ना फ़ायदा उठाना चाहता है चाइना, ठीक है? चाइना चाहता है कि मैं अभी इंडिया के पास जाऊँ और हमारा दोनों के बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन सुधरे, राइट? तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ओके? तो ये आर्टिकल आप स्टडी कर लीजिएगा। अगला जो आर्टिकल है, वो है कि इंटरनेट मीडिया पर जो मदद माँगी जा रही है ना, अब आपको पता है कि मीडिया जो है ना लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ माना जाता है, चौथा स्तंभ, ठीक है? कौन? मीडिया, ओके? मीडिया जो है ना चौथा स्तंभ माना जाता है किसका? लोकतंत्र का। अब इस मीडिया में अभी प्रेजेंट में समय में इंटरनेट मीडिया सबसे ज़्यादा आगे आ रही है। इंटरनेट मीडिया मतलब ये ट्विटर, फेसबुक, ठीक है? इन सभी माध्यम से यदि हेल्प माँगा जा रहा है, मदद माँगा जा रहा है स्वास्थ्य को लेके, ठीक है? तो इस पे सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मान लें कि कोई भी सिस्टम है, ठीक है? आपको किसी अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं हो रही है। कोई व्यक्ति है उसके बारे में फेसबुक या व्हाट्सएप पे या
इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा है, उन्होंने मैसेज दिया, तो सरकार ये ना करे कि उस व्यक्ति के ऊपर चार्ज करे। समझ गए? मदद करने वाले को, या फिर वो बता रहा है कि हमें यहाँ पे मदद चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और सरकार उल्टा क्या करे, इसके ऊपर चार्ज करे कि आपने ऐसा क्यों किया? तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक है? कि आप अभी जो मदद मांगा जा रहा है, पैंडेमिक का टाइम है, एक स्तंभ, लोकतंत्र का जो एक सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है मीडिया को, इस स्तंभों का इस्तेमाल कर रहे हैं नागरिक जनता, ठीक है? उसमें भी इंटरनेट मीडिया भी सबसे आगे आया है, तो इसमें आपको इसका हेल्प करना चाहिए, ना कि इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, राइट? तो इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, फिर इन पेजों में देखिए, एमएसएमई जो है ना, ठीक है, सेक्टर में दो लॉन उत्पादन लाया सिडबी, सिडबी। तो इसमें इंपॉर्टेंट है सिडबी के बारे में जानना है, ठीक है? सिडबी क्या है, सिडबी का क्या कार्य है, ठीक है? यह एक ना, देखिए जैसे है कि सिडबी का पूरा फुल फॉर्म है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारत में जो लघु उद्योग होता है, मतलब छोटे स्तर पे जो उद्योग होता है, ठीक है, लघु उद्योग, ओके, लघु उद्योग जो है ना, लघु उद्योग, उसके स्तर पे इनको क्या पहुंचाना है, मदद पहुंचा, सॉरी, लोन प्रोवाइड करने के लिए। ये बैंक उसी को लोन प्रोवाइड करेगा जो सूक्ष्म स्तर पे, इसी के माध्यम से एक नाबार्ड भी है, ठीक है? नाबार्ड देखना है, सिडबी देखना है। सिडबी का कार्य क्या है, सिडबी को कब बनाया गया था, इसके बारे में आपको स्टडी कर लेना है, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में ये एडिटोरियल आज उतना नहीं था। ये इनका कहना था राइटर का कि जो अभी त्रासदी आई है ना, महामारी आई है, इसमें हमें हमारा ना एक बहुत सुंदर देश दिखता था, बहुत, ये हमारा प्यारा इंडिया है, ठीक है? मैप मैंने उतना अच्छे से ड्राइंग नहीं किया, लेकिन समझ लीजिए, ये इंडिया है, ठीक है? इस इंडिया में, राइट, इस इंडिया में जो सिस्टम चल रही थी, हमें बहुत अच्छा चल रहा था, दिख रहा था कि ये सिस्टम चल रही है, ये सिस्टम। जब हमारा त्रासदी का समय आया ना, सारे सिस्टम कोलैप्स कर गए, ठीक है? सारे सिस्टम क्या हो गया, कोलैप्स कर गया है। सारे सिस्टम कोलैप्स करने के बाद हमें पता चलता है कि ये हमारा देश में हो क्या रहा है, ठीक है? स्थिति बन क्या रही है। ये राइटर का कहना है, इनका कहना यही है कि अब हमारी जो तंत्र है ना, हमारा जो शासन चल रहा था, हम जैसे ऊपर से देखने में लगता है, जैसे यदि फल जैसा लगता है ऊपर से देखने में, अंदर में वैसा है नहीं। इसे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी त्रासदी है, ठीक है? ये हमारा था, ये जो है ना, ये आज नहीं आया है। राइटर का कहना है कि ये जो कोविड है ना, ये इनका आया हुआ 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार सीधा हाथ उठा ली। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है क्या, जो राज्य के ऊपर छोड़ दिया। राज्य बेचारा करेगा क्या? ठीक है? राज्य लॉकडाउन का लास्ट उनका प्रतिबंध है, लॉकडाउन लगाएँगे। यदि आप लॉकडाउन लगाते हो, तो फिर आर्थिक अब हमारा संकट आएगा, ठीक है? अर्थव्यवस्था नीचे जाएगा। अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। आपने अब इस बार का आर्थिक सर्वे पढ़ा होगा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, उसमें क्या है? छीना भी है, ठीक है? और लड़ना भी है, ठीक है? जीवोपार्जन के बारे में बात कर रहा था। आर्थिक सर्वे का पहला देखिएगा, उन्होंने यही बताया था कि लिवलीहुड के साथ भी आपको लिव करना है। मतलब आपके लिए खाने के लिए भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोविड के लिए लॉकडाउन पूरा लगा के रखोगे, फिर आप खाओगे क्या? अभी तक तो लोग कोरोना से मरते थे, उसके बाद भूखमरी से मरेंगे, ऐसा स्थिति आ जाएगा। तो इसके लेके था, राइट? तो ये पहला आर्टिकल इन्होंने बताया था, ओके? तो इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास टाइम हो तो एक बार स्टडी कर लीजिएगा। याद करें गुरु, ये जो तेज बहादुर है ना, ठीक है? इनके बारे में है, इनके बलिदान के बारे में। तो आज से आपको क्या करना है, सिख के जितने भी गुरु थे, ठीक है? उनके बारे में पढ़ लेना है। पहला गुरु कौन थे, उसके बाद कौन थे, ठीक है? किसने कौन-सा काम किया था, ठीक है? इसके बारे में आप पूरी से स्टडी कर लीजिएगा, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, नए भारत के निर्माण में बाधक बन रहे हैं। आपको पता है कि हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं अभी, ठीक? न्यू इंडिया के निर्माण में ना सबसे बाधक बन के ये कोविड आया है, महामारी। ये महामारी हमारा कोविड जो है, ये सबसे ज़्यादा त्रासदी फैला रही है अभी। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? गवर्नमेंट की क्या-क्या बाधाएँ आ रही है, सो इसमें आइडेंटिफ़ाई आपको करना है। आपको बताया जा सकता है, ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ लें। इसमें यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि नए भारत के निर्माण में महामारी एक बाधक के रूप में काम किया है, तो कैसे? राइट? तो इसमें आपको पूरा पॉइंट बताना है। इस स्तर पे ये, इस सेक्टर में ये हुआ है, इस सेक्टर में ये हुआ है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है। कभी दूसरों पर निर्भर रहा गाँव, अब हुआ हानिकर।
तो ये ना एक केस स्टडी टाइप का हो गया कि कभी ना किसी दूसरे पे हम निर्भर थे पानी के लिए ये गाँव, ठीक है? अब क्या है इनके यहाँ पे पानी ही पानी है। पानी तो कैसे हुआ ये चीज़ें किस तरह से हुआ तो ये केस स्टडी के टाइप का है या मॉडल के टाइप का तो इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, राइट? नेक्स्ट जो है बाइडेन के कार्यकाल में ना भारत और अमेरिका की जो रिश्ते हैं ना उसमें तेजी आएगा, ठीक है? आई है, तेजी आई है तो किस आधार पे आई है ये कहना चाहते थे तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। 100 दिनों की बात कर रहे हैं ये, ओके? क्वाड के बारे में बता रहा है, आपको बताया था क्वाड के बारे में जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो क्वाड के बारे में आप पढ़ लीजिएगा क्या है, राइट? मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ क्वाड जो ग्रुप है ना उसमें जो सदस्य है यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है, ठीक है? ये जो ना हिंद प्रशांत क्षेत्र में ओके, उसके से माध्यम से करना चाहते हैं, राइट? नेक्स्ट जो है वो इज़राइल के ना इज़राइल में तो यहाँ से आपको ये नहीं पढ़ना है, इज़राइल का जो अभी मैप आपको पढ़ लेना है, राइट? इज़राइल का मैप देख लेना है, मैप में किस-किस से बॉर्डर लगता है, ये धार्मिक स्थिति हुई थी वहाँ पे, तो ये चीज़ों को आप इग्नोर करके चलिएगा। नेक्स्ट, ये कल का भी न्यूज़ में आया था कि हिंद प्रशांत क्षेत्रों में अमेरिका की सक्रियता जो है ना, वो बढ़ रही है और इससे ना चाइना। तो यहाँ पे देखना है हिंद महाप्रशांत क्षेत्र ना इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? ठीक है, यहाँ पे क्यों आ रहा है? महाशक्तियाँ हैं, दोनों उभर के आ रही है, महाशक्तियाँ है, ये उभरता हुआ महाशक्ति है। ये उभर स महाशक्ति है, ये उभरता हुआ महाशक्ति है। अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है चाइना, ठीक है? तो ये इन दोनों के बीच में यहाँ हिंद महासागर ही क्षेत्र है ना, वही क्यों इम्पोर्टेंट है? इसको आपको देख लेना है, राइट? नेक्स्ट, अगला आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है। तो आज ना इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, आप देख लीजिएगा, राइट? और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ओके, यदि आप मेंटरशिप जॉइन नहीं किया तो मेंटरशिप से रिलेटेड और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? जो 22 के लिए स्टडी करना चाहते हैं, उनकी क्या-क्या रणनीति होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी पे के ऊपर, तो मैं हो सकता है 1-2 दिन में आपको अपलोड करूँ, उसमें सारी चीज़ों के बारे में, सारे डायमेंशन के बारे में हम बताएँगे, राइट? तो यहाँ से करिए, स्टडी करिए, उसमें करंट अफेयर को आपको कैसे टैकल करना है, अपने ऑप्शनल को कैसे टैकल करना है, हर चीज़ों के बारे में यहाँ से हम डिस्कशन करेंगे, राइट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।